चमत्कारी बादल, रहस्यमयी संदेह। जादूपुर एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जहां सभी मिलजुल कर रहते थे। अरे ओ छबीली, कहाँ चली? मैंने तो भर लिया है पानी चंपा, मैं तो चली अब। पर इस वक्त तू पानी लेकर जा कहाँ रही है? तेरे घर पर तो आज कोई भी नहीं है और इतनी सवेरे तो उठती भी नहीं है। कुछ तो खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में। बादल पर कितने पहरे थे, धीरे धीरे वो भरता गया। अब उसे बरसना है तो बरसेगा ही। पहली बार तो माँ बाबूजी मुझे रोकने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मैं तो चली जंगल पर, शहर की हवा में। हाँ, अपनी पानी की मटकी उठाए छबीली जंगल के रास्ते शहर जाने लगती है। रास्ते में जंगल की खूबसूरती देखकर वो वहीं बैठ जाती है। तभी कितने दिनों से बारिश की बूंदों से मुलाकात नहीं हुई। वही ना, अब तो बारिश को आ जाना चाहिए। अबे पीपू, तू बुला ना अपने बादल राजा को। बार बार किसी को परेशान करना अच्छा नहीं होता। ये सब माँ कहती थी कि रात को पेड़ सोते हैं, उस वक्त उन पर पानी मत डाला करो, पर वो बातें भी करते हैं। ये नहीं बताया था माँ ने, पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। वाह छबीली, लगता है इस बातचीत को सिर्फ तू ही सुन सकती है। चुप चुप, यहाँ एक इंसान है। क्या चुप चुप? मैंने सब सुन लिया है। अब मुझे बताओ कौन है बादल राजा, वरना क्या? नहीं तो तुम मेरे आम तोड़ लोगी क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे डर लगता है। आम तो मुझे बहुत पसंद है। आऊं क्या? मैं बताता हूँ। हमारा एक दोस्त है बादल राजा, वो हमारी तरह ही जादुई है। कई साल पहले जब रानी परी की बेटी बादल पर बैठी आकाश की सैर कर रही थी, तब उसकी नजर इस जंगल पर पड़ी और वो चुपके से धरती पर आकर खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी जेब से 4 जादुई बीज यहीं गिर गए। कुछ दिनों बाद उन 4 बीजों ने 3 पेड़ और एक बादल का रूप ले लिया। मैं, नीमू और पीपू और बादल राजा, हम सभी में सबसे ज्यादा ताकत किसी में है तो वो है बादल राजा में। बादल राजा? वाह, वो कहाँ मिलेंगे? क्या मैं उन पर बैठ सकती हूँ? क्या उस बादल से चॉकलेट की बारिश होती होगी? बताओ ना आमू। बादल राजा तो क्या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ उन्हीं के हाथ में तो है। मैं तुम्हारे आम कभी नहीं तोड़ूंगी। प्लीज एक बार मुझे बादल राजा से मिलवा दो आमू, प्लीज। आमू बहुत ही भोला था। वो छबीली के कहने पर अपने बड़े भाई बादल राजा को वहाँ बुला लेता है। अरे वाह, यहाँ आज एक इंसान भी है। तुम जैसी एक छोटी सी बच्ची ने हम 4 बीजों को धरती पर रोपा था। मुझे याद आया, मैं एक बार बचपन में घूमती हुई इस जंगल में आ गई थी और मुझे यहाँ एक पोटली में 4 बीज मिले थे। इसी मटकी से मैंने उन बीजों को जमीन में बोकर उन्हें सींचा था। मतलब मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम चारों एक बीज थे। फिर तो तुम मेरी सबसे पहली सहेली हुई। ये कहते ही बादल छबीली के ऊपर टॉफियों की बारिश कर देता है। जादू! वाह बादल राजा, वाह! ये तो कुछ भी नहीं। फिर बादल राजा क्रीम का कलरफुल रेनबो आसमान में बनाता है, जिसमें कई सारी टॉफी बिस्किट लटक रहे होते हैं। छबीली उन बिस्किट्स को तोड़कर खाने लग जाती है। आज अगर मैं यहाँ नहीं आती तो पता नहीं कितना कुछ मिस कर देती। छबीली बादल राजा के साथ मस्ती कर रही होती है कि तभी वहाँ गांव के सेठ धनराज का बेटा मक्खन आता है और वो ये सब देख लेता है। इसलिए तो छबीली यहीं रह गई। इस बादल से तो सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ लूटा जा सकता है और ये रह गई टॉफियों में। और मक्खन एक रस्सी को बादल की ओर फेंकता है, जिससे बादल उस रस्सी में जकड़ा जाए। बादल राजा हूँ मैं, राजाओं का राजा, किसकी हिम्मत जो मुझे पकड़े। एक पल में बादल खुद को बिल्कुल छोटा कर उस रस्सी से बाहर आ जाता है। मुझसे तो बच गया, पर इन गांव वालों से कैसे बचेगा? एक एक कर सभी तेरे पीछे आएंगे और एक न एक दिन तू पकड़ा ही जाएगा। और इस गांव के लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। आज से ये बादल राजा इस गांव में कभी नहीं बरसेगा। गुस्से में बादल राजा गांव के नदियों और तपकों का पानी खींच लेता है और गांव में हर तरफ सूखा पड़ जाता है। धनराज का बेटा मक्खन इस आपदा का जिम्मेदार छबीली को ठहरा देता है और गांव वाले छबीली को गांव से निकाल देते हैं। कहाँ गए वो लहलहाते खेत, वो फलों से लदा पेड़, कहाँ गए? ये कहकर संतोष सर पर हाथ धरे अपने सूखे खेत को पानी के लिए कलपता देखकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। क्यों रोता है रे संतोष? क्या करेगा रोकर? सारे गांव का तो यही हाल है। कहाँ गए वो दिन? नास पिट जाए उस छबीली का। ऐसी छेड़छाड़ की उसने प्रकृति के साथ कि प्रकृति ने हमसे पानी ही छीन लिया।
वो तो भला हो मक्खन सेठ का, जिन्होंने हमें इस बारे में बता दिया। हद ही हो गई है, पूरा जंगल छान मार लिया, न जाने वो बादल अब कब आएगा। वहां सच में कोई बादल था भी? तूने देखा भी था ढंग से? मुझे तो लगता है ये तेरा वहम है। इस बात को गुजरे 5 साल हो गए, आज तक कोई बादल नहीं आया। पर इसमें आपको क्या नुकसान हुआ बाबूजी? आप तो फायदे में ही रहे। हमारे घर का कुआं तो ढका हुआ रहता है, जिस कारण उसमें पानी बच गया। वो बादल राजा सिर्फ खुले हुए कुओं, नदियों का पानी ले जा सका, जिससे गांव वालों की नजर में आप एक सबसे पवित्र आदमी साबित हो गए, जिसकी शक्तियों ने उसके कुएं के पानी को सूखने ना दिया। और इसके बाद आप फिर से इलेक्शन भी जीत गए। और जोर से बोल, ताकि गांव वाले सुन लें और मेरी बची कुछ संपत्ति भी चली जाए। मैं तो बस बता रहा था बाबूजी। अच्छा, मैं चलता हूँ बादल की खोज में। और मक्खन फिर से बादल की खोज में निकल जाता है। रास्ते में छबीली उसे देख लेती है और देखते ही छिपकर वापस अपने घर की ओर भागती है। कहाँ हो तुम बादल राजा? तुम्हें पता है, इस मक्खन के कारण गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। ये कहकर छबीली फूट फूट कर रोने लग जाती है और उसके आंसुओं की गुहार सुनकर उसकी झोपड़ी के ऊपर से गुजरता हुआ बादल राजा नीचे आ जाता है। वही मैं सोचूं, इंसानी दुनिया में मुझे कौन पुकार रहा है? ये तो तुम निकली छबीली। बताओ कैसी हो? छबीली बादल राजा को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर बादल राजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब ये बादल मौत बनकर उस मक्खन पर बरसेगा। जब मक्खन जंगल जंगल बादल राजा को ढूंढ रहा होता है, अचानक ही आकाश में अंधेरा छा जाता है। सवेरे की रोशनी में अचानक ही काला अंधेरा छा जाता है। मक्खन डर से वापस अपने घर की ओर भागना शुरू करता है, जहां उसे लगता है एक परछाई उसका पीछा कर रही है। कौन नासपीटा मेरे आगे पीछे घूम रहा है? अगर मेरे सामने आ जाए तो अपने गुंडों को भेजकर उसकी ऐसी दशा करूंगा कि दोबारा दिखेगा नहीं। भागता हुआ मक्खन गांव की तरफ पहुंचता है। मौसम बदल रहा है, लगता है अब हमारे गांव में बारिश होगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा नहीं तुम लोगों ने कि इस बारिश को लेकर आने वाला मैं हूँ? हाल देखो जरा मेरा, कितने जादू टोने, पता नहीं क्या क्या किया मैंने। ये कभी नहीं सुधरेगा। और गुस्से में बादल राजा मक्खन पर आग की बारिश करना शुरू कर देते हैं। तुम बचाओ बचाओ, गांव वालों, बादल राजा मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तुम गांव वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने मेरी प्यारी सखी छबीली को इस गांव से निकाला। इस मक्खन ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। गुस्से में मैं अपना सारा पानी लेकर इस गांव से चला गया, फिर भी तुम लोगों को शांति नहीं हुई। इसका भी इल्जाम इस मक्खन ने छबीली पर लगा दिया। अब मेरे गुस्से से तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। गांव में हर तरफ त्राहिमाम मच जाता है। लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं और तभी छबीली वहां जाकर बादल से कहती है, नहीं बादल राजा, इस सब में इन गांव वालों की गलती नहीं। ये सब तो मक्खन और सेठ धनराज का किया धरा है। इन गांव वालों पर बरसना ही है तो पानी बनकर बरसो। अपनी बातों से छबीली बादल राजा के गुस्से को शांत कर देती है। सभी गांव वाले मिलकर बादल राजा से माफी मांगते हैं। गांव के पंचायत की पदवी से सेठ धनराज को हटाकर छबीली को गांव का सरपंच बना दिया जाता है, जिसके बाद बादल राजा खुशी से झूमते हुए पूरे गांव में पानी की वर्षा कर देते हैं।